Hello learners, welcome to my channel We Will Win Victory Classes। सो आपकी स्क्रीन पे आपको क्या दिख रहा है? ये है आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम है इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो कि आपका इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट का फर्स्ट चैप्टर है। तो हम क्या बिगिनिंग कर रहे हैं? हम स्टार्ट कर रहे हैं इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट इकनॉमिक्स का पार्ट बी ऑफ योर इकोनॉमिक्स। सो क्लास 12 स्टूडेंट्स अपनी इकोनॉमिक्स को स्टार्ट कर सकते हैं। लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, तो आपके पास एनसीईआरटी बुक हो तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आप उसको ऑनलाइन डाउनलोड करिए, ठीक है। सो एनसीईआरटी की साइट से ई बुक्स अवेलेबल हैं, तो वहाँ जाके आप इसको डाउनलोड करिए और मेरे साथ साथ आप भी स्टडी करिए। मेरे साथ साथ मीन्स मैं आपको पढ़ाऊँगी और आप पढ़ेंगे, और उसके बाद आपके पास बुक है तो उससे रिवीजन करिए, ठीक है। अपने नोट्स बनाइए, तो नोट्स बनाएंगे तो बहुत अच्छे से ये हो जाएगी आपकी इंडियन इकनॉमिक डेवलपमेंट, बिकॉज़ ये एक ऐसी बुक है जहाँ पर बच्चे को इंटरेस्ट कम आता है, क्योंकि पूरी थ्योरेटिकल बुक है। तो आपको इंटरेस्ट बनाएंगे, एक्सप्लेनेशन ऐसी करेंगे कि आपका इंटरेस्ट बने और आप इसमें मेहनत करें और अच्छे से अच्छा स्कोर करें। 40 का टारगेट लेना है आपको, बट ऑब्वियस बोर्ड्स के लिए जा रहे हो तो मैक्सिमम तो सोचना ही पड़ेगा, राइट। और मैक्सिमम तो 99.99 या हम कह सकते हैं 100% पर आपको फोकस करना है, ठीक है। जो भी आप एग्ज़ाम अटैम्प्ट करेंगे, जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं क्लास 12 में, आपको सब में अपना 100% देना है, क्योंकि जब एग्ज़ाम आता है तो आपके लिए पूरा करने को आता है ना एग्ज़ाम। उसमें ये नहीं होता ना कि 80 मार्क्स है तो मेरे लिए तो 70 ही ठीक है या मेरे लिए 60 ठीक है। आपको बोर्ड्स के जो एग्ज़ामिनर्स हैं, जो बोर्ड्स लेते हैं, सीबीएसई है जो, उन्होंने आपको 80 मार्क्स का पेपर दिया है और वो कहते हैं कि आपको पूरा 80 का करना है। तो 80 ऑन 80 लाने के लिए आपको उतनी ही प्रिपरेशन आज से ही करनी पड़ेगी। तो चीज़ों को डिले ना करिए, क्योंकि लगता है बहुत समय है बोर्ड्स वालों को कि मार्च में एग्ज़ाम है, बट अगर आप जिनका टारगेट है कि वो मैक्स टू मैक्स मार्क्स लाना चाहते हैं, फुल मार्क्स लाना चाहते हैं, तो उनको आज से और अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए। अपना टाइम शेड्यूल सेट करिए, प्रिपरेशन सेट करिए कि किस तरह मुझे प्रिपरेशन करनी है स्टडीज़ की। और मुझसे कुछ भी आपको हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं उस पर भी आपके लिए वीडियो डालूँगी। तो हम वीडियोस डालेंगे जहाँ पे आपको मोटिवेट भी किया जाएगा फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंडियन इकनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस मीन्स व्हाट? इंडियन इकनॉमी जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस। तो हम जानेंगे इसमें कि क्या था इंडियन इकनॉमी का सिचुएशन जस्ट बिफोर द इंडिपेंडेंस, ठीक है। इंडिपेंडेंस से पहले, आज़ादी से पहले हमारे देश की इकनॉमी थी, उसकी क्या विशेषताएं थी, ठीक है। उस समय पे क्या अच्छा था, क्या बुरा था, मीन्स क्या मेरिट्स थी, क्या डिमेरिट्स थी, क्या पॉजिटिव था, क्या नेगेटिव था। पर हमें लगता है कि जब आज़ादी से पहले की बात हो रही है तो नेगेटिव ज़्यादा ही होगा। मतलब हमारी जो इकनॉमी की जो फीचर्स थे या उसकी विशेषताएं थी वो ज़्यादा नेगेटिव ज़्यादा होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपकी स्क्रीन पे आप इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1.1। इंट्रोडक्शन को देखेंगे और हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस बुक Indian economic development is to familiarize you with the basic features of the Indian economy and its development as it is today in the aftermath of independence. So, इस बुक को प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है इस बुक को पढ़ाने का, कि हम ये जान सकें कि हमारी इंडियन इकनॉमी जो थी उसकी क्या विशेषताएं थी आज़ादी के समय या आज़ादी से पहले, ठीक है ना। और हम जानेंगे कि उसने किस तरह डेवलपमेंट किया, जो आज है वो किस तरह हुई, उसने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करी हैं जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस। However, it is equally important to know something about the country's economic past, even as you learn about its present state and future prospects. ठीक है, आपको ज़रूरी है जानना कि हम ये पता कर सकें कि जो आज हमारा देश है
और आपको फ्यूचर के बारे में पता है कि हमारे देश में यही आने वाला है, बट हमें पता होना चाहिए कि हमारा पास्ट क्या था, हमारी इकोनॉमी पहले कैसी थी. सो लेट अस first look at the state of Indian economy prior to the country's independence and form an idea of the various considerations that shaped India's post-independence development strategy. तो आगे आपको बताने वाले हैं कि हमारी इंडियन इकोनॉमी आज़ादी से पहले कैसी थी और क्या क्या कंसिडरेशंस, क्या क्या कंसिडर किया गया आफ्टर इंडिपेंडेंस और किस तरह हमारी डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बनाया गया. ओके, ठीक है. तो अब हम स्टार्ट करेंगे और जानेंगे, आपको बताया जाएगा इंट्रोडक्शन के अंदर कि क्या क्या आप इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं और किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाएगा इस पूरे चैप्टर में और बताया जाएगा आपको कि क्या थी इंडियन इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस. तो चलिए कंटिन्यू करेंगे. सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे स्क्रीन पर. The structure of India's present day economy is not just of current making. It has its roots steeped in history, particularly in the period when India was under British rule, which lasted for almost 2 centuries before India finally won its independence on 15 August 1947. तो आप जो आज देख रहे हैं इंडियन इकोनॉमी जैसी है, इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी है, बहुत बेहतर है पहले से, ठीक है, बहुत आगे निकल गए हैं हम. लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई है इस तरक्की की, जो आज इंडियन इकोनॉमी है, वो बहुत पुरानी है, वो हिस्ट्री है, ठीक है, कि कैसे इंडिया ब्रिटिश रूल के अंदर उसने अपने आप को आज़ाद कराया, ठीक है, और ब्रिटिश रूल के अंदर उसने क्या क्या सहा हमारी इकोनॉमी में, हमारे जो लोग थे उस समय, उस पॉपुलेशन ने क्या क्या सहा. हमने जब आज़ादी ली उससे पहले हम किस दौर से गुजरे थे, वो सब कुछ इसके अंदर है. तो अगर हम सोचें तो बच्चे सोचते हैं ये बोरिंग है, बट अगर आप लिटरली जानना चाहते हैं कि इंडियन इकोनॉमी क्या थी जस्ट बिफोर इंडिपेंडेंस, तो आपका इसमें इंटरेस्ट आएगा, ठीक है. तो अगर आप अपने देश से प्यार करते हैं तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या थी हमारी इकोनॉमी बिफोर इंडिपेंडेंस, किस तरह ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर राज किया, हमें एक्सप्लॉइट किया, हमारे ऊपर रूल आउट किया. सो हम सब कुछ देखेंगे. चलिए सेकेंड पैराग्राफ में कंटिन्यू कर रहे हैं. The sole purpose of the British colonial rule in India was to reduce the country to being a raw material supplier for Great Britain's own rapidly expanding modern industrial base. So this is a very important point. आपको 1 मार्क में अगर पूछा जाए कि व्हाट इज़ द सोल पर्पस ऑफ दैट ब्रिटिशर्स कॉलोनियल रूल, कि जो देश में हमारे ब्रिटिशर्स थे वो रूल जो कर रहे थे उनका मेन पर्पस क्या था, तो दिस इज़ द मेन पर्पस. ओके, सो दिस इज़ द मेन पर्पस दैट दे यूज्ड अस फॉर रॉ मटेरियल. ओके, उन्होंने हमें क्यों यूज़ किया, देश से क्या ले जाने के लिए, कच्चा माल, क्योंकि हमारा देश जो था वो क्या था, वो रॉ मटेरियल मतलब एग्रीकल्चरल बेस्ड था. हमारा जो देश था वो क्या था, एग्रीकल्चरल बेस्ड है हमारा देश. आज भी हम एग्रीकल्चर में बहुत आगे हैं, आगे इन द सेंस आगे तो खैर नहीं है, मतलब हमारे देश में इंडस्ट्रियल एग्रीकल्चरल सेक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब हमारे देश में फर्टिलिटी जो है सॉइल में वो अच्छी है और एग्रीकल्चर बहुत होता है हमारे देश में. तो ब्रिटिशर्स का मेन पर्पस ये था कि यहाँ से क्या ले जाना है, रॉ मटेरियल. इंडिया को उन्होंने रॉ मटेरियल सप्लायर की तरह यूज़ किया और अपने देश में इंडस्ट्रियल ग्रोथ किया, ठीक है. तो दे यूज इंडिया एज अ सप्लायर, रॉ मटेरियल सप्लायर फॉर ग्रेट ब्रिटेन ओन रैपिडली एक्सपेंडिंग मॉडर्न इंडस्ट्रियल बेस. अपने देश में, ब्रिटेन में, उन्होंने अपने देश में इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाया और हमारे देश से वो क्या लेके गए, रॉ मटेरियल. तो हमारे देश में आने का, रूल आउट करने का मकसद यही था उनका कि हमारे देश में क्या करना है, उन्होंने हमारे देश को एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ करना है. ओके,
An understanding of the exploitative nature of this relationship is essential for any assessment of the kind and the level of development which the Indian economy has been able to attain over the last 6.5 decades. So, an understanding of the exploitative nature. ठीक है, अब आप बता रहे हैं कि आप जब आगे हम पढ़ेंगे आप ये जानेंगे कि किस तरह उन्होंने हमें एक्सप्लॉइट किया, ठीक है, और हमने उस हम एक्सप्लॉइट हुए, हमें आज़ादी मिली, और उस दौर से आज तक हमने क्या क्या किया, क्या क्या प्लानिंग करी हमारी सरकारों ने, हमारी गवर्नमेंट ने, ठीक है, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में आई थी वो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू थी हमारी इकनॉमी के लिए। काफ़ी क्या कहेंगे, बहुत ज़्यादा उसने हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके गई जब वो NEP आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, जो शायद आपने 9th या 10th में भी पढ़ी होगी, 1991 में आई। सो अब हमें बताया जाएगा आगे, ठीक है, कि पहले हम जानेंगे कि क्या क्या हालात थे बिफ़ोर इंडिपेंडेंस, हमारे देश की क्या क्या फ़ीचर्स थे, हमारे देश के ऊपर कैसे कॉलोनियल रूल हुआ बाय ब्रिटिशर्स और हमने उसको कैसे ओवरकम किया आफ्टर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सो जो आपकी कमिंग वीडियो आएगी उसमें हम आगे पढ़ेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हमने जस्ट इंट्रोडक्शन लिया है और ये जानने की कोशिश करी है कि एग्जैक्टली क्या है इस बुक में और स्पेशली क्या है इस चैप्टर में, ठीक है, चैप्टर में क्या है ये हमने आपको इसमें बताया है। सो आप कंटिन्यू करिए अपनी स्टडीज़ को और इन लेसन्स के थ्रू आप अपनी स्टडीज़ को और बेहतर बनाइए। सो इंट्रोडक्शन के थ्रू आपको एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट मिल चुका है जो मैं फिर से आपको हाईलाइट करूँगी, जो कि लास्ट यहाँ पर पैराग्राफ में आपको मिल रहा है कि द सोल पर्पस वाली बात, कि द सोल पर्पस ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया was to use the country's resources for their own industrial base। अपने देश में जाकर उन्होंने इंडस्ट्रीज़ को डेवलप किया और हमें एज अ रॉ मटेरियल सप्लायर यूज़ किया। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, दिस इज़ एक्चुअली द मेन पॉइंट एक्चुअली, कि वो हमारे देश में आए और हमारे को यूज़ किया उन्होंने। ओके, सो कमिंग वीडियो में आपसे मिलेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए इन वीडियोज़ को, जिससे और लर्नर्स को इसका बेनिफिट मिले और स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिले। ओके, थैंक यू, सी यू इन द कमिंग वीडियो।